नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आज आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। कन्या राशिफल जून मंथ 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं गोचर, क्या कहते हैं प्लेनेट, और ट्रांजिट के समय में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है, किन चीज़ों का आपको प्रिकॉशन लेना है ताकि जून मंथ को आप बहुत अच्छे से उपयोग में ला सकें अपने करियर में, अपने लव रिलेशंस में, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्पाउस के साथ में, पार्टनरशिप में, और अपने लाभ भाव के लिए, अपनी वाणी के लिए। तो इवन किस तरीके से आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और आपके प्लेनेट किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कंप्लीटली विवेचना के साथ में मैं उपलब्ध हूं और कोशिश करूंगा कि आपको सही विवेचना दूं ताकि आप लोगों के जीवन में इस जानकारी का सही सदुपयोग आप कर सकें। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्लीज इस प्यार को बनाए रखें। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है और अगर इसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज अर्लियर वीडियोज जो हमारे हैं वो वहां जाके आप उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ नहीं सब्सक्राइब किया है देखने के बाद में तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को, आपको नेक्स्ट वीडियोस भी इजीली आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अंक कन्या राशि फल जून 2024। तो सबसे पहले कि कन्या राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो बुध है। बुध की क्या स्थिति है? बुध की बहुत ही अच्छी स्थिति है, और बुध के साथ में सूर्य, शुक्र, गुरु बड़ी ही सुंदर युति बनी हुई है। यानी कुल मिला के आपके भविष्य के अंदर जून मंथ के अंदर जो चीजें शायद आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो आपको मिलने के चांसेस बने रहेंगे, और जिस चीज के लिए आप बहुत लंबे समय से बाधित हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं मिल पाई है, तो ये वो समय है जिसमें कि वो चीजें शायद आपको अच्छे से रिसीव हो पाएंगी। सूर्य की जबरदस्त आपके व्यवहार में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको दिखाई देगा। आपका स्वास्थ्य बहुत सही रहने वाला है, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत उच्च लेवल पे रहने वाली है। शुक्र से आपको कंफर्ट जोन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। साथ ही साथ गुरु महाराज भी आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने में कोई कमी छोड़ने नहीं वाला है। तो अल्टीमेटली चार जो ग्रह हैं वो हमारे भाग्य स्थान में बैठ के हमारे भाग्य को अच्छे से चीजों को लाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो चीजें शायद बाधित थी उन सब चीजों को लाने का प्रयास करेंगे। जून मंथ भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। साथ ही साथ फर्स्ट हाफ के अंदर वो कहीं ना कहीं आप जो है धर्म धार्य के कार्यों में जुड़े रहेंगे। पिता पक्ष से आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपका धर्म कर्म के कार्यों में भी थोड़ा खर्चा होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ें और अध्यात्म के कार्यों में जुड़ें तो आपको और लाभ अच्छा मिलने के चांसेस बने रहेंगे। और 15 जून के बाद में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपका कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त रहेगा, आपका बुद्धिमत्ता बहुत जबरदस्त रहेगी, आपका जो आराम है यानी कंफर्ट जोन है आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया से आप उस चीज को मैनेज करने वाले हो। तो अल्टीमेटली जून मंथ के अंदर आपका करियर, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छे से आपको लाभ मिलने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ आपकी माता के साथ में भी आपके व्यवहार अच्छे रहेंगे। साथ ही आप अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे आप माता को के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। आपको प्रॉपर्टी सुख, आपको साथ ही साथ आपको जो है वाहन सुख के चांसेस भी इस समय में बने रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठ के यानी मिथुन राशि में बैठ के आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में वो बुद्धिमत्ता का कार्य करेगा जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए, और अपनी इंटेलिजेंसी का अपने कार्य क्षेत्र में जब आप दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत उसका फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ गुरु महाराज बैठ के भाग्य भाव में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो धन धान्य से परिपूर्णता की तरफ आपको ले जाते हैं। आपको कंसल्ट देने का कार्य करेंगे, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 आपके स्वास्थ्य के प्रति भी गुरु जो है सचेत रहेंगे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी में वो भाव आप देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं किसी काम के पीछे अगर आप पड़ोगे तो अच्छे से उस काम को पूरा करने का प्रयास करोगे।
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने के चांसेस बने रहेंगे। जिज्ञासा इस मंथ आपके मन में बनी रहेगी, कुछ ना कुछ नई जानकारी की जिज्ञासा, कुछ ना कुछ नया जानने की जिज्ञासा, किसी काम को पूर्ण करने की जिज्ञासा, ये कहीं ना कहीं आपके मन में लगे रहने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ 5, 6, 7 भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ में गुरु महाराज आपके संबंधों को बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपने मित्र की राशि में जब वो देखते हैं तो बल के साथ साथ आपके भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने का कार्य कर रहे हैं। 7, 8, 9 और जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड उसमें है, जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए गुरु महाराज कंसल्ट आपको देते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों के लिए ये चीज है कि नीच राशि के अंदर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा जो एजुकेशन, जो अभ्यर्थी है, उन्हें सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि गुरु महाराज अपनी जब नीच राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए कंसल्टेंसी थोड़ी सी उन्हें कम मिलने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ संतान सुख के प्रति जो लोग वेट कर रहे थे या संतान के सुख के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े से रहेंगे। और जो लोग लव एंड अफेक्शंस में है तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी होने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की नीच दृष्टि वहां पे पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े से रहने वाला है। मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल जो है वो आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, गर्म ग्रह है और वो बैठे हुए अपनी ही राशि के अंदर, साथ ही साथ अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अपने खाने पीने में बहुत परहेज रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको अगर देखेंगे तो बाबा सीर से रिलेटेड या भगंदर से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस रहेंगे। आपके छाले होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि गर्म ग्रह है, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो गुप्त स्थान में कहीं ना कहीं कुछ होने के चांसेस बने रहने के चांसेस रह सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठेंगे। लेकिन मंगल के यहाँ बैठने पे एक चीज और भी है कि आपका जो साहस है वो थोड़ा सा डिप आपको नजर आएगा। अल्टीमेटली जो आपके अंदर एक ऊर्जा है वो थोड़ी सी कम महसूस आप करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी, कंफर्ट जोन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल महाराज का क्या है कि वो आपको एक उत्साह देते हैं, वो आपको एक पराक्रम देते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में किसी से ना उलझें, ना ही किसी से लड़ाई झगड़े का प्रयास करें। थोड़ा सा अपने ही मामलों में सतर्कता रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप दूसरे के मामलों में पड़ोगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो दूसरों के मामलों में ना पड़े, उत्साह वहां बहुत ज्यादा ना दिखाएं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 1, 2, 3, 4 ये आपके यहाँ पे लाभ भाव के ऊपर भी आपको दृष्टि कर रहे हैं, तो लाभ भाव के ऊपर दृष्टि करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर जो है वो इनके मित्र की राशि है, तो आपको लाभ के लिए आपका कार्यरत रहेंगे, आपको लाभ के लिए ऊर्जा देंगे, ताकि उस ऊर्जा का आप अपने लाभ के लिए कार्यरत होके उससे आप पा सकें। साथ ही साथ 4, 5, 6, 7 सातवें भाव में वहां दृष्टि है, तो आप देखेंगे सातवां भाव जो है वो शुक्र का है। मंगल और शुक्र में थोड़ी सी एंटी है, तो फाइनेंस की स्थिति को सोच समझ के यूटिलाइज करें। बोलचाल में थोड़ी सी अक्कड़पन आ सकता है, बोलचाल ऐसी हो सकती है जो शायद सामने वाले को थोड़ी सी तीव्र लगे, क्योंकि मंगल में उत्साह रहेगा और जब उसकी बोलचाल रहेगी तो वो थोड़ी सी तेज भी हो सकती है, वो तीखी हो सकती है, वो गुस्से वाली हो सकती है। तो उससे आपको थोड़ा सा बचाव रखना है अपना। साथ ही साथ फाइनेंस की स्थिति को कंट्रोल करना है कि बिन विचारे आपको कहीं भी फाइनेंस लगाने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। 7, 8 और भाई बहनों के साथ में जो संबंध है उसको मंगल अप एंड डाउन कराने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं यहाँ पे तो राहु महाराज यहाँ पे बैठ के मन को विचलित करने का कार्य करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में जिज्ञासा साफ साफ झलकती रहेगी। साथ ही साथ केतु महाराज के यहाँ बैठने से केतु महाराज कई बार आपको वो चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो कार्य आप अपने हाथ में लेंगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र का हो और चाहे वो आपके पार्टनरशिप के साथ का हो, चाहे वो आपके रिलेशंस के साथ का हो, तो कोई भी कार्य अगर आप अपने हाथ में ले रहे हैं तो उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। उससे
केतु महाराज की प्रसन्नता बढ़ेगी। केतु महाराज के साथ में युति जो है वो गुरु महाराज की भी हो रही है, तो केतु और गुरु आप एक अध्यात्मता की तरफ जो है, धर्म की तरफ जो है वो कार्य एक साथ मिलकर कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु यहाँ पे विराजमान है, तो राहु का यहाँ विराजमान रहना यानी आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, जो बिजनेस पार्टनर है, उसका दिमाग ज्यादा ही चलता रहेगा, प्लानिंग वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता रहेगा। तो थोड़ा सा उसकी बातों को सुने, उसको रिकरेक्ट करें, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने का प्रयास करें, क्योंकि उसकी जो बातें होंगी निराधार होंगी, कई बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो बचने की जरूरत है वो हमें संक्रमण से बचने की जरूरत है, क्योंकि केतु और राहु संक्रमणता के कारक हैं। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जिसमें कि हमें संक्रमण कई बार हो सकता है। तो उस कंडीशन में हालांकि अगर हम इनके दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं, राहु के लिए हम पॉजिटिव रहने का प्रयास करते हैं और हम अपनी स्वस्थता के प्रति थोड़े सचेत रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में क्रिएट नहीं होगी। आपको हमेशा अपने खाने पीने में और सारी चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी हाइजीन में ध्यान रखने की जरूरत है। काम के प्रति इतना समर्पित ना हो जाए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही साथ शनि की जो यहाँ पे उपलब्धि है, शनि जो है वो अब छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में शनि का बैठना थोड़ा सा असंगत दिखाई देता है, क्योंकि शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे तो आपके रोग और ऋण में थोड़ी सी स्थिरता लेके आएंगे। शनि से रिलेटेड मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में दर्द, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो चाहते हैं कि आप चीजों को पूरा करें, आप धर्म के प्रति सचेत रहें और कर्म प्रधान रखें। तो आप जो भी कार्य करें वो पूरा करें, लेकिन जब छठे भाव में बैठेंगे तो रोग और ऋण की स्थिति को वो थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 राहु की जो दृष्टि है वो यहाँ पे भी आ रही प्रॉफिट भाव में, मंगल की दृष्टि भी प्रॉफिट भाव में आ रही है। तो राहु आपको यहाँ पे अप एंड डाउन आपके प्रॉफिट में करा सकते हैं, यानी कि जो कार्य आप लेंगे उसको अप एंड डाउन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और तो यहाँ पे आपका इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद में 5, 6, 7 राहु की दृष्टि यहाँ पे भी है, तो हमेशा थोड़ा सा प्लानिंग आप थोड़ी इस मंथ ज्यादा कर सकते हो। 7, 8, 9 और भाई बहनों के साथ में भी चीजों को, रिश्तों को भी अप एंड डाउन कराने का मादा राहु रखते हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि 1, 2, 3 यहाँ पड़ रही है, तो मंगल की स्थिति जब यहाँ पड़ेगी तो मंगल के ऊपर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऊर्जा आप कम महसूस करोगे। 3, 4, 5 यानी इसके ऊपर जब दृष्टि पड़ रही है तो मंगल से रिलेटेड यानी कि गुप्त चीजें, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं मंगल का यहाँ बैठने से क्या होगा कि मंगल एक गर्म ग्रह है, तो गर्म चीजें खाने से कई बार आपको ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं पाते कई बार, यानी कि आपके छाले हो जाना, आपके मुंह में छाले हो जाना, आपके जो है मतलब निचले भाग में जहाँ से हम मोशन पास ऑन करते हैं वहाँ पे जो है बाबासीर जैसी चीजें जनरेट हो जाना, और इस तरह की चीजें जनरेट होने के चांसेस बने रहेंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे उनकी दृष्टि है, तो थोड़े खर्चों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 7, 8, 9, 10 भाई बहनों के साथ में अप एंड डाउन करा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें बचने की यहाँ पे जरूरत है। ओवरऑल अगर मैं आपकी राशि को देखूं तो बहुत ही बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि भविष्य की सारी चीजें यहाँ पे 3 गुरु, बुध और शुक्र, 3 शुभ ग्रह आपके भविष्य में बैठे हैं, जो कि आपके जून मंथ को बहुत सुदृढ़ बनाते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में बुध, सूर्य और शुक्र बैठ के पूरे महीने भर आपको कंफर्ट देने का प्रयास करते हैं, बुद्धिमत्ता देने का प्रयास करते हैं, और सूर्य आपको जो है एक कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं तो धन सुख में, प्रॉपर्टी सुख में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु बैठ के यहाँ पे लक्ष्मी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको अच्छी चीजें यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। गुरु 1, 2, 3, 4, 5 गुरु आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मैक्सिमम प्लेनेट जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि शनि महाराज से तो हम कोशिश करें कि शनि चालीसा पढ़ें और हनुमान जी की आरती करें, और अगर हो सके तो शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। उससे क्या फायदा होगा कि राहु भी जो आपके पार्टनर के रूप में, पार्टनर के मन और दिमाग में जो चीजें अप एंड डाउन होंगी, तो शिवलिंग के ऊपर काले तिल अर्पित करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फायदा होने का
चांसेस बना रहेगा। मंगल के लिए क्या है कि मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें, जिससे कि मंगल आपके प्रॉफिट को प्रभावित ना कर पाए और आपके पक्ष में ही सारी चीजें रहे। हनुमान चालीसा का सेवन करें। साथ ही साथ आप जो है शिवजी जी के ऊपर काले तिल पानी में डाल के, गंगा जल में डाल के, दूध में डाल के उसको जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, तो उससे आपका लाभ और ज़्यादा बना रहेगा। तो मेरी विवेचना अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो इन सब चीज़ों का अपने जीवन में यूटिलाइज करते हुए फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू।